बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, इसका आज हमने सम नंबर 1 और सम नंबर 2 करना है। तो सम नंबर 1 देखें। सम नंबर 1 है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स कोमा वाई फॉर विच एक्स ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो उसने कहा है कि आपने लोकेशन डिस्क्राइब करनी है प्लेन की, यानी कि यहाँ पर जो प्लेन बना हुआ है, ये जो है ये हमारा प्लेन है। इस पर आपने लोकेशन फाइंड करनी है कि पी ऑफ एक्स कोमा वाई फॉर विच कि ये जो एक्स ग्रेटर दैन 0 है, इसकी वैल्यू इस प्लेन पे कहाँ पर लोकेट कर रही है। ठीक है उसकी जो लोकेशन है वो हमने बतानी है। तो ये देखें, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है। ये प्लेन है एक, ठीक है, और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये जो इसकी वर्टिकल लाइन होती है, ये ऊपर वाली जो होती है ये वाई होती है, और जो नीचे वाली होती है वो वाई डैश होती है। इसी तरह ये एक्स होती है और ये एक्स डैश होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की लाइन और ये वाई एक्सिस की लाइन है। अब ये जो सेंटर में हमारे पास पॉइंट होता है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर x का पॉइंट भी सेंटर में 0 है और y का पॉइंट भी सेंटर में 0 है, और इसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x कौन सा है, ये x। ठीक है, x ग्रेटर दैन 0। x ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि 0 से बड़ी वैल्यूज़, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, ये जो साइन है ये ग्रेटर का साइन है। ठीक है, जब इसका फेस ऐसे, जब हम ऐसे वैल्यू को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो जब ओपन फेस होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटर, और जो ऐसे क्लोज फेस होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्मॉलर। ठीक है, ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा है x ग्रेटर दैन 0, तो जो x है वो 0 से वो कह रहा है कि बड़ा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखें 0 से बड़े नंबर्स लिखने हैं, तो 0 से बड़े नंबर्स 1 2 3 होते हैं और वो पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 0 से बड़े नंबर्स कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे ना, यहाँ लोकेट करेंगे 1 2 3 4 5 आगे, यानी कि आगे भी आएंगे। तो यहाँ पर देखें 0 से बड़े यानी कि इस साइड पे आ रहे हैं। तो ये कौन सी साइड है हमारी, ये हमारी राइट साइड है। ये हमारी जो साइड है ये राइट है, ये इतनी साइड। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, डिफाइन करने के लिए वर्ड्स में लिखनी है इसकी लोकेशन, तो ये लिख देंगे राइट। और अगर हम ये वाली साइड देखें तो यहाँ पर ये प्लेन का हाफ हो जाता है। ठीक है, ये प्लेन का हाफ है और ये भी प्लेन का हाफ है, तो हम ये वाली साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड की। तो ये राइट साइड जो है ये हमारी क्या है, हाफ है, प्लेन का हाफ है। तो लिख देना है राइट हाफ, और प्लेन लिख देना है राइट हाफ प्लेन। तो इस तरह से हम इसकी लोकेशन हमने डिस्क्राइब कर दिया और ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसने कहा है राइट एक्स से बड़े नंबर्स, सॉरी 0 से बड़े नंबर्स, तो 0 से बड़े नंबर्स 1 2 3 4 5 होते हैं, वो राइट साइड पे आते हैं प्लेन की। और अगर वो इस साइड पे हैं तो ये क्या हो गया, इसके हाफ, प्लेन का हाफ हो गया ना, जो ये वाली साइड है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया राइट हाफ प्लेन। अब यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 2 है, उसने कहा है x ग्रेटर 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। अब इसमें दोनों का हमने एक ही लोकेशन बतानी है, दोनों की बतानी है पर एक ही लोकेशन बतानी है। तो यहाँ पर देखें, हम एक रफ सा प्लेन ड्रॉ करते हैं। आपने प्लेन ज़रूर ड्रॉ करके देखना है, इससे यह है कि आपको हेल्प मिल जाएगी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की, इजीली फाइंड कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा है कि x ग्रेटर दैन 0, यानी कि x ग्रेटर दैन 0 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ 1 2 3 4। और y की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो कहाँ को आती हैं, ये y की लाइन है ना, तो यहाँ से ओरिजिन से ऊपर जो y की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी लोकेशन होगी जिसमें x भी पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर है 0 से, और y भी ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पर देखें ये भी 0 से बड़े हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी जो ऊपर नंबर्स चलते हैं वो भी 0 से बड़े हैं 1 2 3 4। और हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ये प्लेन है इसको हमने 4 पार्ट्स में यूँ किया हुआ है, तो ये जो पार्ट होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स की जो इस साइड पे वैल्यू आती है राइट साइड पे,
वो सारी पॉजिटिव होती है, और इससे ऊपर वाली जो रीजन से ऊपर जो वाई की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज आती है एक्स की भी और वाई की भी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें एक्स की यहाँ पर इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती है तो एक्स नेगेटिव होता है, और वाई की इस साइड पे पॉजिटिव तो वाई क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर देखें यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कोमा माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस कोमा माइनस होगा। तो जो चीज़ हमें लाई कर रही है यानी कि 0 से बड़े और y से 0 y वो x भी 0 से बड़ा हो y भी 0 से बड़ा हो, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि x वाली लाइन में 0 से बड़े वो इस तरफ आते हैं, और y ग्रेटर देन 0 यानी कि y वाली लाइन में, ये y वाली लाइन है, y वाली लाइन में 0 से बड़े वो इस साइड पे आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर भी 0 से बड़े मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर भी 0 से बड़े मतलब पॉजिटिव, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमने इसका आंसर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 3 है x इज इक्वल टू 0, तो x 0 के इक्वल कहाँ पर होता है, यहाँ पर y प्लेन, यानी कि ये हमारा प्लेन है ना, तो यहाँ पर ये लाइन x एक्सिस की है और ये y एक्सिस की है। तो उसने कहा कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है इसका आंसर y एक्सिस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे आया, तो y इज इक्वल टू 0 किस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे x एक्सिस। तो यहाँ पर देखें ये उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हुई है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इनका आंसर हमने एक लोकेशन में ही बताना है। तो यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन 0 यानी कि x वाली लाइन में 0 से बड़े ये इस साइड पे आते हैं, और y लेस देन, ये जो साइन है ये लेस देन का है, स्मॉलर का साइन है, क्लोज साइन। ठीक है, तो y से 0 से छोटे, 0 से छोटे y, ये यहाँ पर y वाली साइड में ये y की लाइन है ना, ये 0, ये ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होते हैं और ओरिजिन से नीचे यहाँ जितने नंबर्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, और वो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर देखें ये वाली साइड यानी कि x में वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़े, और y में उसने कहा है कि लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटे, तो वो यहाँ आते हैं। तो ये वाले क्वाड्रेंट का क्या नाम है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका आंसर है। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी जो है वो लोकेशन है। अब यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर x इज इक्वल टू भी 0 और y इज इक्वल टू भी 0 वो ओरिजिन में होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओरिजिन, इसका आंसर होगा ओरिजिन। अब यहाँ तो यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y का मतलब ये है कि इसमें x और y की वैल्यू सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो। तो जैसे देखें यहाँ पर ये y एक्सिस की प्लेस है और ये x एक्सिस की प्लेस है, तो यहाँ पर देखें सॉरी ये x एक्सिस की प्लेस है, तो यहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह यहाँ y2 है x2 है, यहाँ y3 है x3 है, यहाँ y4 है x भी 4 है। इसी तरह यहाँ पर देखें यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं x की। ठीक है, यहाँ x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ और यहाँ पर y की जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1 -2 -3। तो नेगेटिव भी इक्वल होती है ना, जैसे -2 के इक्वल होता है, -1 -1 के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये भी सारी जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये जो लाइन ये देखें ये लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कर रही है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कर रही है, तो हमने इसका आंसर लिखना है इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो बाइसेक्ट कर रही है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट कर रही है।
तो यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन और इक्वल 3 है, तो ये हमारी प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये x है और ये x डैश है, यहाँ ये y है और ये y डैश है। तो यहाँ पर देखें ये 0 है, तो उसने कहा है कि 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर कहाँ आएंगे, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3। 3 से ग्रेटर मतलब 3 4 5 6, ठीक है। तो ये होंगे ना ग्रेटर, यानी कि ये 4 5 6, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है, ये इससे आगे को जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट वो हमें बता रहा है उसकी लोकेशन इज़ लाइंग, कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, इज़ लाइंग ऑन द राइट साइड, ये हमारी राइट साइड है ना, तो यहाँ पे हमने लिखना है ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे हमने लिख देना है कौन सी लाइन के, जहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है वहाँ x इज इक्वल टू 3, ये देखें 3 से आगे ही वो चलने हैं ना जो हमें वो लोकेशन बता रहा है। तो हमने लिखना द पॉइंट इज लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखें y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि y ग्रेटर देन 0 की वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ आती है, क्योंकि 0 से बड़े जो y में नंबर्स आते हैं वो यहाँ आते हैं, 1 2 3, ये सारे नंबर्स जो है ना वो यहाँ आते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि y ग्रेटर देन 0, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, द पॉइंट इज लाइंग, कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट, अबव द एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर वो जो है लोकेट कर रही है ये वैल्यू। तो यहाँ पर हमने लिखना है द पॉइंट इज लेइंग अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस के जो y ग्रेटर देन 0 है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है वो पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें लास्ट पार्ट है इस सम का, x एंड y हैव अपोजिट साइड्स। उसने कहा है कौन से क्वाड्रेंट पे x और y के अपोजिट साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो x की वैल्यू उसने दी होती है, ये रीजन है, यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ x पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर इसके ऊपर जो y की वैल्यू दी होती है वो भी पॉजिटिव होती है, तो इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव चलती है, ठीक है, तो x यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, तो y पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ नीचे y नेगेटिव होता है, तो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव है और x की भी नेगेटिव, x भी यहाँ नेगेटिव चलता है और y भी नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ x पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में और y यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये साइन। अब यहाँ पर देखें सेम साइन जो है वो प्लस प्लस और माइनस माइनस है, और अगर ऑपोजिट साइंस की बात करें तो वो माइनस प्लस और प्लस माइनस है। तो वो कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड है। तो कौन से क्वाड्रेंट पे ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें ऑपोजिट साइन होते हैं एक्स और वाई के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। पर देखिए सम नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब उसने हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें ये पता, हम पहले यहाँ पे वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। ए उसने हमें दिया है 6,7 और बी उसने हमें दिया है 0,-2। अब हमने क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर ये x की होती है और ये y की होती है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है और ये y की होती है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पहला पॉइंट है इसको हम x1 y1 कहेंगे और ये जो सेकेंड पॉइंट है इसको हम x2 y2 कहेंगे, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ये उसने पेज नंबर 125 पे दिया हुआ है, ये हमें आना चाहिए। डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमें आना चाहिए जुबानी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और √ लगाकर हम यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर वैल्यू की पुटिंग कर देनी है, ठीक है। ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें x2 हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, और x1 क्या है हमारे पास 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस एज इट इज़ लिख देंगे। y2 हमारे पास -2 है तो यहाँ लिखेंगे -2 और माइनस का साइन लगाकर y1 हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ लिख देंगे हम 7। अब यहाँ पर देखें वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको आगे मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। 0 - 6 क्या आएगा हमारे पास, 0 - 6 क्या आएगा -6, तो यहाँ आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखें -2 और -7 क्या आएगा हमारे पास -9, तो यहाँ पर आ जाएगा -9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जब हम इनका स्क्वायर लेंगे, इसको मैं अगर करती हूँ 2 टाइम्स -6 मल्टीप्लाई बाय -6 तो मेरे पास आएगा 36। इसी तरह अगर मैं यहाँ -9 मल्टीप्लाई बाय -9 करूँगी तो क्या आएगा 81। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 117। 117 हमारे पास आ रहा है। इसको हमने मोर सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको अगर हम 3 पे लेके जाएं तो 3 3 ज़ा 9, इसमें से जो 2 बचे इसको दिए 3 9 ज़ा 27। इसी तरह से फिर से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास क्या आया है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो 3 हमारे पास 2 टाइम्स आया उसको हमने 3 का स्क्वायर बना के लिख देना है और यहाँ आ जाएगा 13। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट 13 अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। c है -5, -2 और d पॉइंट है हमारे पास 3, 2। तो मैंने आपको बताया ये x की वैल्यू होती है और ये y की। इसी तरह यहाँ पे भी ये x की वैल्यू है और y की। ये फर्स्ट पॉइंट है तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। इस पर हम छोटा सा ना लिख लेते हैं रफली, ताकि जब हम वैल्यू लिखेंगे ना तो हमें मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। बाद में चाहे रेस कर दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो वो क्या था, d = परपेंडिकुलर AB और अंडर रूट का साइन आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने वैल्यू जो है उतारनी है, इसकी नोट करनी है। तो x2 हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। x1 क्या है, x1 जो है वो हमारे पास -5 है तो यहाँ लिख लेते हैं -5 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें y2 क्या है हमारे पास 2 है तो y2 2 आ जाएगा और y1 क्या है हमारे पास -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखें क्या करना है हमने, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनके हमने जो है वो स्क्वायर ले लेने हैं, यानी कि 8 8 ज़ा 64 और 4 4 ज़ा 16। तो 64 और 4 को 64 प्लस करते हैं 16 तो हमारे पास आ रहा है 80, ठीक है, 80 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम अंडर रूट 80 लेते हैं तो वो तो पॉइंट पे आंसर आ रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं मज़ीद। तो 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टराइज करके आया वो लिख लेते हैं। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है, और 1 टाइम 5 आया। अब यहाँ पर ये जो 4 टाइम्स 2 आया, इसको एक को 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर यूँ बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गई, ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल हो गई, दोनों 2 बाहर आ गए और ये जो अंडर रूट 5 है ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट 5। तो इस तरह से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर देखें L की वैल्यू है हमारे पास 0,3
और m की वैल्यू क्या है -2, -4। ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो है d = परपेंडिकुलर AB = अंडर x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ये वैल्यू एज इट इज़ हम यहाँ पर ये लिखते जाएंगे इजिकल की साइड पे, और यहाँ पर अब हम वैल्यू की पुटिंग कर लेते हैं। तो x2 क्या है हमारे पास -2 है, ये वाला माइनस लगा के, और x1 क्या है हमारे पास 0 है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब y2 हमारे पास क्या है -4 है, और माइनस लगा के y1 क्या है हमारे पास 3 है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे हम, -2 और -0 को कैलकुलेटर पे करें, -2 और -0, तो हमारे पास -2 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2 प्लस, अब -4 और -3 को लिखते हैं, तो -4 - 3 क्या आएगा हमारे पास -7। तो यहाँ आ जाएगा -7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, जब -2 को 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 = 4 आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 = 49 आ जाएगा। अब जब 49 में हम ऐड करेंगे 49 + 4, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 53। तो हम यहाँ लिख देंगे √53, और यही इसका आंसर है, ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें p -8, -7 है और q 0, है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। p हमारे पास क्या है -8, -7, और q क्या है हमारे पास 0, 0। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, और ये y2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम वो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। परपेंडिकुलर AB फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -8, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, माइनस y1 की वैल्यू है -7, तो यहाँ लिख देंगे -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, 0 एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें 0 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 0 में 7 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 8 का स्केल लेंगे तो 8 8 = 64, 7 का स्केल लेंगे तो 7 7 = 49 आएगा। ठीक है, अब इसको 64 को ऐड कर देते हैं 49 से, तो हमारे पास आ जाएगा 113। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1√113, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।